Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। झज्जर शहर की श्री राम धर्मशाला में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा। कार्यक्रम में पहुंचने पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा का आयोजकों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान तमाम भाजपा के कार्यकर्ता व पद अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजों को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, कहा बहुत अच्छे चुनावी नतीजे आए हैं और महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी और इसका कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के पीछे जो सरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व में चली, उस पर लोगों ने विश्वास किया कि ये गठबंधन की सरकार मोदी के नेतृत्व में वर्गों का ध्यान रखेगी। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर भाजपा और एनडीए गठबंधन पर विश्वास जताते हुए अपना आशीर्वाद दिया है और झारखंड में भी पार्टी ने अच्छा काम किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट जाने के सवाल को लेकर बोले मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा 5 साल इनको ऐसे ही रखना है और 5 साल ये लोग चू चू करते रहेंगे और फिर चुनाव आएंगे तो इन्होंने कुछ और राग अलापना है। और जब लोकसभा का चुनाव हरियाणा में हुआ तब इन लोगों ने इतनी झूठ फैलाई कि अगर मोदी आ गए तो संविधान बदल देंगे, लेकिन फिर कौन आया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए ना, क्या संविधान बदला गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया पूजनीय संविधान को कोई छेड़ सकता है? और चुनाव में इन लोगों ने इतना झूठ फैलाया कि बटन दबाओ तो 8000 खाते में आएंगे। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की आई तब क्या उन्होंने कहा ईवीएम खराब थी? तब तो ईवीएम ठीक थी और झारखंड में ईवीएम ठीक है। जब यहाँ लोग हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है और ये बहुत शर्म की बात है। इन लोगों को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए और इन बातों को ऊपर उठाना चाहिए। और हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है और एक जोश के साथ दूसरी बार मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। बहुत शानदार नतीजे आपने देख भी लिया। लगभग 235 सीटें एनडीए को मिली है। अकेले भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? 235, लगभग 132 सीटें करीब भारतीय जनता पार्टी को मिली है। बहुत अच्छे। ये सिर्फ कारण है मोदी जी का नेतृत्व। जिस तरह से पीछे इन्होंने एनडीए ने सरकार चलाई, शिंदे साहब के नेतृत्व में, फडणवीस भी, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी, जिस तरह से गठबंधन चला, लोगों को विश्वास हुआ कि ये गठबंधन की सरकार सबका ध्यान रखती है और आगे भी सभी तबकों का ध्यान रखेगी मोदी जी के नेतृत्व में। और ये सारे का सारा समझ झारखंड में भी पार्टी ने बहुत मेहनत की और बड़ा अच्छा काम पार्टी ने करके दिखाया। हरियाणा कांग्रेस एक हाईकोर्ट गई है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, जो उनके प्रभारी थे उनका वो व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो रहा है। देखिए आप समझे नहीं, 5 साल इनको ऐसे ही रखना है। 5 साल ये चू चू करते रहेंगे, फिर चुनाव आ जाएगा, फिर इन्होंने कुछ न कुछ राग करना है। अब आप ये छोटी सी बात बताओ कि जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी झूठ, इतनी अफवाहें फैला करके कि मोदी जी आगे तो संविधान बदल देंगे। कौन आया? प्रधानमंत्री मोदी जी आए ना, संविधान बदल गया। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, आदरणीय माननीय पूजनीय भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, वो इतना पूजनीय संविधान, उसको कोई छेड़ सकता है? 8,400-500 रुपये खातों में आएंगे, बटन दबाओगे। इतनी झूठ फैलाई कि 5 सीटें उस झूठों के सारे जीते। तब तो ईवीएम ठीक थी। तब किसी ने कहा ईवीएम में गड़बड़ है? बताओ, अरे बोलो ना, किसी ने कहा? तब तो ईवीएम ठीक थी। झारखंड में ईवीएम ठीक है, जब ये हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ है। तो बहुत शर्म की बात है।
इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और इन बातों से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी ने कि किसान हो, खेती हर मजदूर हो, एससी हो, बीसी हो, व्यापारी हो, छोटा बड़ा व्यापारी, कर्मचारी हो, छोटा बड़ा, नौजवान हो, खिलाड़ी हो, कोई भी तबका हो, शहीदों के परिवार हो, फौजी भाई हो, एक्स सर्विसमैन, हर एक तबके ने, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सब ने मिलकर के तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और एक जोश के साथ माननीय हमारे नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं मोदी जी के नेतृत्व में।